लिखिए कहीं पाठशाला वर्जन के साथ उनका फरमा है, हरि नाम अनमोल रत्न है। जो इस बात को समझ जाएगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। हरि नाम अनमोल रत्न है। परमात्मा का नाम आपकी धन दौलत, आपका सोना चांदी, हीरे मोती से भी बढ़कर है। गुरु अर्जुन देव साहब फरमा रहे हैं, जिस प्रभु का दिया हुआ यह शरीर और मन है, यह समस्त धन भी उसी का दिया हुआ है। वह चतुर और बुद्धिमान है, उसने मेरा दुख सुख सुना है, तभी मेरी स्थिति बिगाड़कर भी ठीक ठाक बना दी है। मैं समझ रही हूँ कि ये सबके मन की स्थिति है, सबके मन की स्थिति है कि परमात्मा ने हमको पकड़ के अमृत के लिए उठा लिया और हमारे दुख सुख सुनकर हमारी जो बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ थी उनको भी ठीक कर दिया है। एक परमात्मा के पास ही जीव आत्मा की संतुष्टि होती है। आपको पता है कि एक ही चीज ऐसी है जहाँ पर अपन संतुष्ट होंगे और किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं। कितना पैसा आ जाए, कितना शरीर का सुख मिल जाए, कितना रात पाठ मिल जाए, उसके बाद ही संतुष्टि होती है सिर्फ परमात्मा के पास। परमात्मा के नाम से जो संतुष्टि मिलती है वो कुछ और ही होती है। तो वो मिलती है अपन को नाम जपने से। किंतु मैंने उनकी किंचित मात्र भी कीमत नहीं जानी है। इस बात को हम ऐसे समझें कि भाई देखें, अभी मेरे शरीर में जान है तो मेरी कोई कीमत नहीं है, और जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाएगी फिर आप उस शरीर को कितना भी टटोलोगे, कितनी भी बातें करोगे, कितना कुछ भी पूछोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जवाब देने की पोजीशन में हूँ तो अभी कोई बात ही नहीं है। परिस्थितियाँ समझिए। तो ये सब गुरु साहब कह रहे हैं कि हमको अपने परमात्मा पर इतना भरोसा होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए, और हमको ये करना है कि जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक अपन नाम जप सकते हैं। उसके बाद होगा, आपने देखा होगा कि किसी की डेथ हो जाती है ना, तो उसके डेथ के बाद उसके बाद सुखमनी साहब का पाठ चला देता है। उनको लगता है वो सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है। उसमें जानेंगे वो क्या सुनेगा। जिंदा होकर तो अपने सुखमनी साहब का पाठ सुना नहीं और मुर्दा होकर क्या सुनेगा। इसलिए अपना मौका मत गंवाने दो। अपन को भक्ति करने का जो मौका मिल रहा है और संगत के साथ जो मौका मिल रहा है ना, वो अनमोल है। जो लोग संगत के साथ बैठकर पाठ करते हैं उनका उन पर कृपा करते ही करते हैं, बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। बस ये है कि अपन जब संगत के साथ बैठते हैं तो अपन अपने मन को और अपने तन को उस जगह बिठा कर देखें। अपना तन तो बैठा रहता है, मन पता नहीं कहाँ भागता रहता है। तो आप यदि सुखमनी साहब जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ समझने की कोशिश करें। प्रभु का अमृत नाम अनमोल हीरा है। गुरु ने मुझे यह मंत्र दिया है। जो अमृत हीरे होते हैं ना, उनके लिए गुरु मंत्र है कि हमारे को परमात्मा का नाम अनमोल हीरा है। अब मेरा मन संसार की ओर नहीं विचलित होता है, बल्कि वह दृढ़ संकल्पी बन गया है और पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। जो संगत में आते हैं ना उनका मन संतुष्ट होता है, और जो संगत में नहीं आते उनका मन भटकता रहता है। तो भटके हुए चीज का आपने देखा ना, यहाँ सुख ना वहाँ सुख। जो भटकता रहता है उसको कहाँ सुख मिलेगा, कहीं सुख नहीं। इसलिए परमात्मा फरमा रहे हैं कि आप परमात्मा का नाम जप के अपना जीवन सफल बना। हे प्रभु, वे विकार जो अपना पराया अर्थात मुझे
देखिए अब उनके बाद उनकी बात समाप्त हो गई। जो अमृत वेले आते हैं उनमें ये गुण आ जाता है कि अपना पराया, निंदा करना, निंदा सुनना, गंदी बातों में। आजकल एक गंदी बात ये भी है जिसको अपन ये बोलते हैं कि दिखने में बहुत अच्छी है लेकिन करने में बहुत गंदी है, वो है मोबाइल। दिखने में बहुत अच्छी है, उसको यूज करना कितना गंदा है। उसको आप यूज करो, देखो आपका शरीर कितना कितना खराब हो रहा है। अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, थोड़े बड़े हो जाओ तो फिर समझते हैं। अभी 12 साल का बच्चा, उसको साथ चश्मा लगा। क्यों चश्मा लगा? कि उसकी मम्मी नौकरी करती है तो बच्चे को अपना काम कैसे करे, तो बच्चे को हमेशा मोबाइल देके रखती थी। बच्चा मोबाइल में बिजी, वो बेचारा अपनी आंखें खो बैठा अपने माँ के चक्कर। तो मोबाइल बहुत 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 बुरी चीज़ है। और इस बात का ध्यान रखिए कि जब आपका सोने का टाइम आता है तो कम से कम 2 घंटे पहले मोबाइल को यूज बिल्कुल मत करिए। और जहाँ आप सो रहे हो ना, उसके दूसरे कमरे में मोबाइल रखिए। हम रखते हैं तकिया के पास। तकिया के पास रखने से उसके जो वाइब्रेशन है ना, वो हमारे दिमाग को, आंखें बंद होंगी, आपको लगेगा कि हमने नींद की है, लेकिन आपके दिमाग को उसमें संतुष्टि नहीं दी है। वो नींद मजेदार नहीं होती है। बार बार नींद खुले, बार बार घंटे बजे, बार बार आप टाइम देखो, क्या मतलब? तो इन सब चीजों से अपन को बचाता है अगर अपन अमृत वेला करते हैं तो। जैसे अनेक गहने मिलकर थैली बन जाती है और केवल सोना ही कहलाता है, अर्थात मैं भी उसी तरह अभेद हो गया। भाई मैं अगर आपको बोलूँ ये एक चेन है, ये एक कड़ा है, तो आपको वो सिर्फ वो दिखेगा। और अगर थैली भर के सोना है तो बोलो ये सोना है। अब वो सोना कितना होगा ये नहीं मालूम। तो अमृत वेले का टाइम आपके सोने से भी बढ़कर है। भाई अगर आप गेट से बाहर निकलो, कोई आपको कणा प्रसाद की जगह पे सोने की थैली दे दे, तो आप ऐसा गुरुद्वारा छोड़ोगे क्या? रोज आपको सोने की थैली मिलती है, ऐसा गुरुद्वारा छोड़ोगे क्या? यहाँ वो मिलता है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो सोना उठाकर आप बेचने नहीं जाओगे, बेच के अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाओगे। वो सोना ऐसा है जो आपको परमात्मा के पास काम आएगा। जब यमराज आपके पास आएगा ना, आपने ऐसे कर्म किए थे, आपने ये किया था, तब तो वो सोना आपके सामने आएगा कि नहीं, इस बच्चे को छोड़ दो, ये बच्चा मेरा है। क्योंकि अमृत वेले उठता है। अमृत वेले जो बच्चा उठता है उसके हर पाप, हर अपराध छूट जाते हैं। इसलिए अमृत वेला किसी भी कीमत में, मैं तो आपको ये भी बोल दूंगी कि परिस्थितियां कुछ भी, सपोज अमृत वेले उठने का टाइम हो रहा है और आपको लग रहा है मेरा शरीर तप रहा है, तो आप अपने शरीर को बोलना अभी भले तुम तप लो, भले आपको हिम्मत नहीं हो, नहाओ नहीं, कपड़े चेंज कर लो, लेकिन अपना अमृत वेला मत भूलो। कुछ लोग बोलते थे कि कैसे बिना नहाए कैसे हो, भूख लगती तो बिना नहाए खाते नहीं हो क्या? नींद आती तो बिना नहाए सोते नहीं क्या? सब काम करते हैं। सिर्फ जहाँ पर अपनी पूजा की बात आती है वहाँ पर अपने को वहम पड़ता है, ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा। नहीं, अपन को किसी भी स्थिति में, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, अमृत वेला नहीं छोड़ना है। आत्मिक ज्योत प्रकट हो जाने पर अब मुझे सहज सुख और शोभा प्राप्त हुई है और अनंत वाणी मेरे अंदर गूंज रही है। मेरे गुरुदेव बाबा नानक जी कहते हैं कि मैंने अपने लिए निश्चल घर अर्थात सहज अवस्था रूपी घर बनाया है। इसे मेरे गुरुदेव जी ने बनवाया है। भाई देखिए, अगर आप किराए के मकान पे रह रहे हैं और साथ साथ आपको अपना मकान भी है, तो आपको अपने मकान में मजा आएगा कि किराए के मकान में मजा आएगा? अपने मकान में मजा आएगा।
किराए के मकान में मजा नहीं आएगा। अगर आप पाठ पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप समझ लेना कि आप किराए के मकान में रहते हैं, और वो किराएदार कभी भी आपको भगा सकता है, कभी भी आपकी फैसिलिटीज खत्म कर सकता है। और अगर आपका अपना मकान है तो हमको वहां से कोई नहीं हटा सकता है। अगर हम लोग अमृत वेले उठते हैं ना, तो हमारे नसीबों में सुख हैं, उन सुखों को कोई भी हटा नहीं सकता। कभी कभी पता है क्या हुआ, ज्योतिषी बोलते हैं कि आपके नसीब में ये नहीं है, आपके नसीब में ये नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति अगर गुरबाणी से जुड़ जाता है तो उसको अपने आप सब कुछ मिल जाता है। फिर ज्योतिषी ने जो बोला तो वो सब झूठ हो जाता है। फिर ज्योतिषी बोलते हैं हाँ 20% तो हमको समझ में नहीं आता है, 80% तो हम आपको बता सकते हैं। उस 20% में वो आ जाते हैं जो अमृत के लिए उठकर भक्ति करते हैं, उनके कर्म बदल जाते हैं। संगत से विनती है कि अमृत वेला किसी भी परिस्थिति में, कभी ऐसा लगे ना बहुत तेज बारिश हो रही है तो आप भी कह देना ठीक है, बारिश को जितना बरसना है बरस लो। आप एक पॉलिथीन में अपना एक सूट पैक करके ले आओ, उस बारिश को शर्म आएगी मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अमृत वेले उठने वालों को रोक रही हूँ और वो देखो कैसे निकल रहे। ऐसा अपन को करना। बस ये बहाना मिल गया कि बारिश हो रही इसलिए नहीं आए, किसी बात नींद नहीं खुली। जिनकी नींद नहीं खुलती है इसका मतलब ये है उनको डर नहीं है, और जिनको डर नहीं है वो पता है परमात्मा से क्या मांग पाएंगे। जिनको डर नहीं है वो परमात्मा से क्या ले पाएंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे। अपन को परमात्मा से डर है। जहाँ भाव है वहाँ भाव है, जहाँ भाव ही नहीं है वहाँ भाव कहाँ से आए। इसलिए संगत से विनती कि अभी अपनी परिस्थितियाँ ऐसी होने वाली हैं कि बारिश भी होने वाली है, कीचड़ भी होने वाली है, लाइट भी बंद होने वाली है। कभी कभी जिनके साथ आते हो उनको बुखार हो रहा है, आपको आने का साथ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप ये मत सोचना सुपरनी साथ स्टार्ट हो तब जाके क्या करूँगा, नहीं। आप अगर आखिरी स्मृति में भी पहुंचे तो भी आपकी अटेंडेंस तो लग रही है ना। अभी अपन को अटेंडेंस लगवानी है क्योंकि हमारी परिस्थितियां अभी अच्छी नहीं है। तो संगत से विनती है कि अमृत वेला किसी भी हालत में अपन को नहीं छोड़ना है। बोल गुरु नानक देव